Good morning, student. We are doing history of class 11th, themes in world history. And we are doing section first, theme first from the beginning of the time. Up to today, we have read up to 16 pages. In these pages, we have read about the story of human evolution. Now we are going to learn about story of human evolution through a flow chart. Means we are doing these through pages again through a flow chart. Yes, we will start from 36 million year ago. हम 36 million year ago से start होंगे. This flow chart is the conclusion of page number 8 to 15. So read. Understand carefully. 36 million year ago, first human primates, that is found in Asia and Africa. Then primate divide in subgroup, that is hominids. 24 million year ago, hominids like a ape. The features of hominids are small brain. hominids की small brain था. They had quadruped. Quadruped mean उनकी 4 पैर थे. Walking on 4 feet. They didn't use tool. वो टूल्स को यूज़ नहीं करते थे. डिडंट यूज़ टूल, क्योंकि उनके हैंड्स की पकड़ने की क्षमता अच्छी नहीं थी, इसलिए वो टूल्स को यूज़ नहीं करते थे, टूल्स बना नहीं सकते थे. दे कुडंट स्टैंड, वो खड़े नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके 4 पैर थे और उनके जो आगे वाले 2 पैर थे, 4 लिम्स, अभी इतने डेवलप नहीं हुए कि वो स्टैंड हो सके पीछे वाले 2 पैरों पर. नाउ आफ्टर होमोनिड्स, दिस इज़ अ होमोनिड्स, दिस इज़ अ होमोनिड. 5.6 मिलियन ईयर एगो, हम 5.6 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं अब. होमोनिड्स, दीज हैड लार्ज ब्रेन, इनका ब्रेन क्या था, बड़ा था देन होमोनिड्स से. दे हैड बाईपेडल लोकोमोशन, इनकी बाईपेडल लोकोमोशन मतलब वॉकिंग ऑन 2 feet, अभी 2 पैरों पर खड़े हो सकते थे. दे यूज टूल, उन्होंने टूल्स भी यूज़ किए क्योंकि उनकी हैंड्स की डेक्सटरिटी जो थी, पकड़ने की क्षमता थी, अच्छी हो गई. दे हैड एन अपराइट पोस्चर, और वे खड़े होने लग गए, नहीं तो सीधे खड़े हो सकते थे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पेज. वी हैव स्टार्टेड 36 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट प्राइमेट, देन 24 मिलियन ईयर एगो होमिनिड्स आए लाइक एप, देन 5.6 मिलियन ईयर एगो में होमोनिड्स आ गए. I hope you are understanding better. 36 million year ago we will write as this way. 24 million year ago we will write as this way. And 5.6 million year ago we will write as this way. We are reading about hominids. 5.6 million year ago hominids. Then we will do about the another species of hominids. See, hominids. Now we are doing about the category of होमोनिड्स. होमोनिड्स के आगे डिवाइडेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में. होमोनिड्स डिवाइड इन जेनस, मतलब इसकी स्पीसीज जेनस, मतलब आगे कई जेनस आए इसके. जैसे फर्स्ट है एस्ट्रोलोपिथस एंड होमो, मतलब होमोनिड्स आगे एस्ट्रोलोपिथस और होमो में डिवाइड हो गया. फीचर्स ऑफ एस्ट्रोलोपिथस: स्मॉल ब्रेन, हैवियर जॉ, लार्ज बैक टीथ, लिमिटेड डेक्सटेरिटी ऑफ हैंड्स, मतलब हैंड्स की पकड़ने की क्षमता कम थी, लिमिटेड थी, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ सकते थे. अपराइट वॉकिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड, और खड़े होकर चलना रिस्ट्रिक्टेड था क्योंकि इनके जो 4 पैरों पर चलते थे इतने अभी डेवलप नहीं होते कि 2 पैरों पर खड़े होकर ये चल सके. होमो कंपैरिजन विद एस्ट्रोलोपिथस: लार्ज ब्रेन, लाइटर जाज, नोट लार्ज बैक टीथ, गुड डेक्सटेरिटी ऑफ हैंड्स, हैंड्स के पकड़ने की क्षमता अच्छी आ गई थी, उन्होंने टूल्स भी बनाना शुरू कर दिया. अपराइट वॉकिंग, और खड़े होकर भी चल सकते थे. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ होमोनिड्स. देन द क्लासिफिकेशन ऑफ होमोनिड्स, एस्ट्रोलोपिथस एंड होमो. नाउ वी विल डू द क्लासिफिकेशन ऑफ होमो. होमो की क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताओं के आधार पर. मतलब आगे जो क्लासिफिकेशन हुई विशेषताओं के आधार पर या स्थानों के आधार पर हुई, जगह के आधार पर, तो हम पहले कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर. अकॉर्डिंग टू
characteristic. Homos are divided in three groups. Homos are divided in three groups. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Homo habilis, these are tool maker. Homo erectus, upright man, मतलब खड़े होकर ही चलने शुरू कर दिया इन्होंने. Homo sapiens मतलब वाइज और थिंकिंग मैन, मतलब बहुत चतुर थे, उनकी सोचने की क्षमता थी. ये सोच विचार कर सकते हैं, मतलब अपने बातचीत भी कर सकते, सोच विचार भी कर सकते थे. नाउ होमो हैवलिस, इनके फोसिल्स कहाँ मिले आर्कियोलॉजिस्ट को? ओमो इन इथोपिया, ओल्डुवई गोर्जे इन तंजानिया. ओके, अब इनकी होमो इरेक्टस की फोसिल फिल कहाँ मिले आर्कियोलॉजिस्ट को? अफ्रीका एंड एशिया, कुबीफोरा, वेस्ट तुर्काना, केन्या, मोरजो कैरेटो, सैंगिरेन जावा. सैंगिरेन एंड जावा ये अलग अलग है, दिस इज सेपरेट कॉमा. नाउ होमो सैपियंस. होमो सैपियंस फॉसिल फिल आर फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया. ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. यस, नाउ वी विल डिवाइड होमो अकॉर्डिंग टू प्लेसेस. स्थान के आधार पर हम अब होमो को डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट इज heidelbergensis, second is neanderthalensis. heidelbergensis fossils found in Heidelberg in Germany. अब इनका नाम heidelberg कैसे पड़ा? क्योंकि ये heidelberg स्थान पर पाए गए, देन इनका नाम heidelbergensis पड़ गया. एंड ये नियंडर वैली में पाए गए तो इनका नाम neanderthalensis पड़ गया. नाउ द टाइम पीरियड इज 0.8 million year ago to 0.1 million year ago. Neanderthalensis time period 1,30,000 year ago to 35,000 year ago. They found in Africa, Asia, Europe. They found in Europe, Western and Central Asia. Yes student, this is a story of human that is found according to, these are according to places and these are according to characteristics. Again see, 36 million year ago primates, then 24 million year ago में hominids आ गए, then 5.6 million year ago में hominids आ गए. then hominids divide into genus Australopithecus and Homo. These are the characteristic of these both. then Homo divided according to characteristic, विशेषताओं के आधार पर Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. These are the features and these are the places where they found. Now according to places, Homo divided into two categories, Heidelbergensis and Neanderthalensis, and these fossils found in these places and time period is this. Okay student, we have read about the up to 35,000 year ago, about the story of humans अप टू 35,000 ईयर एगो, मतलब इस तरह के ह्यूमन बींग्स आए, इनके नाम इस तरह से थे. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर. आई विल सेंड दिस फ्लो चार्ट इन PDF, so you will draw this PDF, this flow chart in your fair notebook. I hope you are understanding better. Have a nice day.